मोदी सरकार 3.0 में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। कई मंत्रियों के विभाग बदले नहीं गए तो कई नए चेहरों को जगह भी मंत्रिमंडल में दी गई है। राजनाथ सिंह को अब की बार भी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई तो वहीं अमित शाह एक बार फिर गृह मंत्री बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी बतौर कृषि मंत्री सौंपी गई है, जबकि जेडीयू के ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं कैबिनेट में जीतन राम मांझी सबसे ज्यादा उम्र के मंत्री बने हैं, जिन्हें एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है, तो सबसे कम उम्र के टीडीपी नेता राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला। वहीं चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। तो ये बड़ी जिम्मेदारियां इन चेहरों को सौंपी गई है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। मोदी 3.0 में किस मंत्री को आखिर कौन सा विभाग मिला है, इसकी पूरी लिस्ट आपको भी जरूर देखनी चाहिए। राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। वो चेहरे इस वक्त आपके सामने। अमित शाह को फिर गृह मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं नितिन गडकरी तीसरी पारी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही निर्मला सीतारमण अब की बार भी वित्त मंत्री की भूमिका में नजर आएंगी। ये बड़ा मंत्रालय उन्हें सौंपा गया है। इसके अलावा पिछली बार की तरह एस जयशंकर इस बार भी विदेश मंत्री का पद संभालेंगे। साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अश्वनी वैष्णव को रेल और सूचना प्रसारण यानी 2 मंत्रालयों का यह जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस बार शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। ये बड़े वो चेहरे हैं जिन्हें मोदी 3.0 में विभागों का बंटवारा यहां दिया गया है। कुछ और चेहरे इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, जिनमें गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, भूपेंद्र यादव को पर्यावरण की मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संस्कृति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपा गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी अन्नपूर्णा को सौंपी गई है। तो मोदी 3.0 में विभागों का ये बंटवारा है। ये वो चेहरे हैं जो मोदी मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी अब देश के कामकाज को लेकर आगे बढ़ाएंगे। एक्शन मोड में मोदी सरकार अब आ चुकी है। यह आरंभ प्रचंड है। और कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्शन मोड में आ गए हैं। दफ्तर पहुंचते ही जिस पहली फाइल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दस्तखत किए, वो फाइल है किसानों से जुड़ी हुई। और सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी अजय टम्टा को यहां पर सौंपी गई है। न्यूज 18 इंडिया ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। वो बातचीत आपके सामने। चूंकि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके आशीर्वाद से, उनके प्यार से जैसा मुझे जिम्मेदारी दी है, तो बहुत अच्छी ये जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर देश में जो 10 सालों में पिछले रोड नेटवर्क में, रोड ट्रांसपोर्ट में जो गति आई है, मुझे लगता है आज़ादी के बाद पहली बार इस प्रकार की आई। अटल जी के टाइम में जिस प्रकार से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना थी, और उसके साथ साथ अभी वर्तमान में देश के अंदर पूरे लगभग रोडों के डेवलपमेंट्स बॉर्डर तक के हुए हैं जी। अब मैं ही जिस प्रदेश से हूँ, तो उत्तराखंड में 4 धाम के लिए जो ऑल वेदर का काम हुआ है, खुद मेरे अंतिम गांव गुंजी तक, कुट्टी तक, और उधर लिपू लेक दर्रे तक, और वहाँ जोलिंगकोंग तक पूरी सड़क मैं कभी सोचता नहीं था स्वयं कि वहाँ तक भी रोड जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय नितिन गडकरी जी के मार्गदर्शन में, वो सारी चीज़ें खुद मैंने अपनी आंखों से और मेरे वहाँ के रहने वाले लोगों ने देखी। और देखिए, कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दफ्तर पहुंचते ही जिस पहली फाइल पर प्रधानमंत्री मोदी ने दस्तखत किए, वो फाइल है किसानों से जुड़ी हुई। पीएम मोदी ने आज कैबिनेट की पहली मीटिंग में जो पहला और बड़ा फैसला किया है, वो 3 करोड़ घर बनाने वाली है। मोदी 3.0 का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो कैसा रहा, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें।
एक बार फिर नई उम्मीद के साथ इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। दफ्तर वही, कुर्सी वही, प्रधानमंत्री भी वही, काम का अंदाज भी नहीं बदला और काम की रफ्तार भी वैसी ही है, लेकिन विजन साफ है, रोड मैप तैयार है, इरादा जाहिर है। लिहाजा सरकार नई है लेकिन काम की स्पीड और स्केल पुरानी है। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी फुल एक्शन मोड में हैं। तीसरी पारी में कार्यकाल संभालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामकाज का ट्रेलर पेश कर दिया है। 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पीएमओ में चार्ज संभाला और कार्यभार संभालने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फाइल पर सबसे पहले साइन किए वो किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई फाइल थी। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किसान निधि की किस्त जारी की, जिससे 9.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। भारत सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल गरीब किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को सालाना 3 किस्तों के जरिए जारी किया जाता है। हर किस्त में 2,000 रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेजे जाते हैं। अभी तक किसानों के खाते में 16 किस्तों का पैसा आ चुका है। पीएम मोदी ने अपने पहले बड़े फैसले पर कहा कि यह हमारी सरकार की किसान हित के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराता है। नई सरकार किसानों के हित के लिए काम करती रहेगी। किसान, महिला, आदिवासी, गरीब और युवा, पीएम मोदी के लिए देश में यही जातियां हैं और इन्हीं के प्रति पीएम मोदी बार बार विकास की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। तीसरी पारी में मोदी कैबिनेट का पहला फैसला भी इसी के साथ शुरू हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का फैसला हुआ है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बनेंगे 3 करोड़ घर। 10 साल में 4 करोड़ 21 लाख घर इस योजना के तहत बनाए जा चुके हैं। नए घर में टॉयलेट, बिजली और एलपीजी गैस कनेक्शन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फाइल पर सबसे पहले साइन किया वो देश के धरतीपुत्र किसानों से जुड़ी हुई थी, तो वहीं मोदी कैबिनेट ने भी अपनी पहली मीटिंग में गरीबों से जुड़े हित के मुद्दे पर मोहर लगाई। मोदी कैबिनेट ने 3 करोड़ से ज्यादा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए घरों को बनाने का निर्णय लिया। मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140 करोड़ नागरिक नहीं है। मेरे लिए 140 करोड़ परमात्मा का रूप है। और जब मैं सरकार में बैठ करके कोई निर्णय करता हूं तो मैं सोच रहा हूं कि मैंने आज 140 करोड़ देशवासियों को इस रूप में मैंने पूजा की है और उनके चरणों में मैंने इस योजना के रूप में एक पुष्प चढ़ाया है। उस भाव से मैं काम करता हूं।
असल में मोदी सरकार 3.0 का एजेंडा शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही सेट हो चुका है। चाय पर चर्चा के दौरान चयनित मंत्रियों के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने क्लियर कर दिया कि क्या करना क्या नहीं। सरकार के 100 हुआ चयन की मंत्री पद का काम करना है, को कैसे पूरा 2047 से भारत के लड़ने के लिए किस से काम करना है। ये फैसले ऊहा मुक्त होते हैं। बीजेपी के बहुमत तक नहीं पहुंच में एंड सहयोगी दबाव में मोदी के चलने की आशंका है। उनका पीएम मोदी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही दूर कर दिया। तीसरी पारी में पहली कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने जो बड़े फैसले लिए, पहले उसे देख लीजिए। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे मंत्रिपरिषद के गठन के दौरान के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कास्ट वाइज, स्टेट वाइज और जिन राज्यों में इस साल या 2025 के शुरुआत में चुनाव होने हैं, उसे किस तरह से साधने की कोशिश की है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हार्ड टास्क में योजना शुरू करने से लेकर उसे फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचाने तक उसका बारीकी से परीक्षण करते हैं। मोदी मंत्रिमंडल में जो उनके पुराने साथी हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के इस तरीके से वाकिफ हैं, लेकिन जो नए हैं और जो मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बने हैं, उनको प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने में यानी कि तालमेल बैठाने में काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल के अंत तक चुनाव होने हैं। इन 3 राज्यों में बीजेपी की 2 में सरकार है और झारखंड में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी फाइट करती दिख रही है। इन राज्यों में नेताओं को मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व देकर मोदी सरकार ने अभी से चुनावी ताल ठोक दिया है। मैं कृष्णपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। हरियाणा से 3 मंत्री बनाए गए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर। महाराष्ट्र में भी इसी साल चुनाव है और लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी को चुनावी पिच पर जबरदस्त बल्लेबाजी करनी है, तो अभी से पैड अप होने की जरूरत है। मोदी मंत्रिपरिषद में इसका भी ध्यान रखा गया है, इसलिए 6 मंत्री बनाए गए हैं। नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, आठवले, प्रताप राव गणपत राव जाधव, रक्षा खडसे, मुरलीधर मोहोल। असल में एनडीए सरकार के 5 साल तक टिके रहने, सुचारू रूप से चलाने और बड़े फैसले लेने में गठबंधन के सहयोगियों की ओर से आने वाली दिक्कतों सबकी अग्नि परीक्षा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत हद तक तय करने वाले हैं। कांग्रेस अभी से सवाल उठा रही है कि नई सरकार में झारखंड से एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। मोदी सरकार 3.0 में झारखंड से 2 मंत्री बनाए गए हैं और दोनों राज्य मंत्री हैं। पहले रांची से सांसद संजय सेठ और दूसरी है कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी। नरेंद्र मोदी के पास मुख्यमंत्री रहते या प्रधानमंत्री रहते, गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन एनडीए में चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या फिर जीतन राम मांझी, कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं दिखता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की राह में अड़ंगा लगाए। हालांकि सियासत में गारंटी नहीं होती, लेकिन पहले दिन का पहला शो हिट रहा है और जैसी की कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा इस बात की उम्मीद हमेशा से रहती है कि पीएम मोदी किसी बड़े फैसले के लिए वक्त का इंतजार नहीं करते, बहुत पहले से उन फैसलों पर विचार करते हैं और बिना किसी पूर्व जानकारी के उसे अमली जामा पहना देते हैं। अब की बार भी यही देखने को मिल सकता है। बस ये देखना होगा कि गठबंधन जिस तरीके से इस बार असरदार है, क्या पीएम मोदी के बड़े फैसलों की राह में रोड़ा भी बन सकता है। पहली नजर में तो कहीं से ऐसा नहीं लगता। जम्मू के